बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में हमने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल हमने पढ़ा था और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। आज हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर पिछले लेसन में आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे आता है और अगर आई और वी हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है शेल। अगर आई या वी आपको नज़र आए तो आप उसके साथ शेल लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी कोई भी आ जाए, चाहे आ जाए ही, शी, इट, यू, बॉयज़, वह जमा कोई भी आ जाए, आप जो है उसके साथ लगाएंगे विल और फर्स्ट फॉर्म। ये आपने याद रखना है कि आई और वी के साथ आपने लगाना है शेल और पहली फॉर्म। और दूसरा जो है वो ये कोई भी आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, बॉयज़ आ जाए, गर्ल्स आ जाए, चिल्ड्रन आ जाए, चाइल्ड आ जाए, कोई भी आ जाए, आपने उसके साथ विल लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का आपने सवालिया कैसे बनाना है। जब सवालिया फ़िक्र बनाना हो तो आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं आपके, हेल्पिंग वर्ब आपके ये दो हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। एक आपका ये शेल है और एक आपका विल है। इन्हीं के साथ, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ, इसी फ़ैल काम करने वाले के साथ आप जो है शेल भी इन दोनों के साथ लगेगा, विल इन सब के साथ लगेगा और आप उसको फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये फ़िक्रा है, क्या तुम मेला देखने जाओगे। अब यहाँ पर आया है यू, तुम आया है, इसलिए हम यहाँ पर शेल नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर लगाएंगे विल। फ़िक्रे के शुरू में क्या लगाएंगे, आ गया विल। विल के बाद आपका जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट जो है वो है यू, विल यू। आगे पहली फॉर्म यूज़ करेंगे, जाना कि विल यू गो टू सी द फेयर। यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके बाद अपना सब्जेक्ट तुम, यू यहाँ पर आ गया, पहली फॉर्म यूज़ की, उसके बाद जो है वो टू सी ये इन्फिनिटिव यूज़ किया और उसके बाद आपने जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया और सवाली निशान ज़रूर लगा देना। इसी तरह आप दूसरा फ़िक्रा को देखें कि ये आपका है, क्या हफीज़ वीज़ा हासिल करेगा। अब यहाँ पर हफीज़ जो है इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप शेल नहीं लगा सकते, आप इसके साथ लगाएंगे विल। यहाँ पर विल आ गया, उसके बाद ये हमेशा रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, विल हफीज़, विल हफीज़। उसके बाद पहली फॉर्म गेट आ स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर विल ये नाम आया है, कोई भी नाम आ जाए, मैंने अभी आपको बताया है, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल। अब हफीज़ आ जाए, अकरम आ जाए, नजमा आ जाए, जो भी आ जाए, आप यहाँ पर विल लगाया, सब्जेक्ट लगाया, पहली फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट यूज़ किया। अब इस तरह तीसरी इसकी मिसाल देखें कि यहाँ पर है क्या हम, अब हम आया है वी, अब वी के साथ आप लगाएंगे शेल, क्या लगाएंगे, शेल। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि फ़िक्र सवालिया है, इसलिए फ़िक्रा शेल जो है आपके फ़िक्रे के शुरू में आ गया। अब यहाँ पर शेल आ गया, शेल लगता है ये वी के साथ, आप लगाएंगे सब्जेक्ट शेल वी, शेल वी, शेल वी गो, पहली फॉर्म आएगी, शेल वी गो टू द मीटिंग्स। अब यहां पर आपने लगाया शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पहली फॉर्म। इस तरह यहां पर अगर यहां पर होता आई, यहां पर होता क्या मैं जलसा में जाऊंगा, तो यहां पर जो है शेल आई लगेगा। अगर यहां पर कोई और होता तो फिर आप यहां पर विल लगा देते। अब यहां पर तुम कब लाहौर जाओगे,
अब यहां पर क्या बनेगा, तुम कब लाहौर जाओगे, ये सवालिया फिक्र है आपका। आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये डबल सवालिया है, डबल सवालिया, और डबल सवालिया में आप क्या करेंगे कि जो आपका सवालिया लफ्ज़ है वो आप फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। जैसे है ये आपका कब, आप यहाँ पर लिखेंगे व्हेन फिक्रे के शुरू में। इस तरह समझें, अब यहाँ से आपने ये लफ्ज़ उठाकर यहाँ पर रख दिया है, समझें ये यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर फिक्रा आप डबल सवालिया इसलिए व्हेन, उसके बाद जो है वो तुम आया इसलिए व्हेन विल, क्योंकि डबल सवालिया है, एक ये सवालिया लफ्ज़, एक ये हेल्पिंग का जो हेल्पिंग वर्ब सवालिया लफ्ज़, व्हेन विल यू गो टू लाहौर। अब यहां पर इसको देखें, तुम कहां रहोगे, अब इसको देखें तुम कहां रहोगे, क्या बनाएंगे, सवालिया लफ्ज़ जो है वो ये फिक्रे के शुरू में आप लगा दें, वेयर, ये कहां, वेयर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, आप जो है वेयर विल यू लिव, पहली फॉर्म, वेयर डबल सवालिया की वजह से, इस लफ्ज़ की वजह से, और ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद पहली फॉर्म। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, सबसे पहले ये मैं आई, आप उसके साथ शेल लगाते हैं, लेकिन डबल सवालिया है, सबसे पहले इस सवालिया लफ्ज़ को उठाकर आप यहाँ पर लिखेंगे वाई, वाई आ गया, उसके बाद आप लिखेंगे शेल, वाई शेल आई टेल अ लाई। इसी तरह ये जो है आपका ये डबल सवालिया लफ्ज़ आपने बाहर निकाल देना है, और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट, उसके बाद जो है पहली फॉर्म। इस तरह ये आपका तरीक़ेकार है। उसके बाद आपका जब सवालिया और मनफी दोनों आ जाएं तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी वजह से आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पर तुम आया है, आप फिक्रे के शुरू में लिखेंगे विल, विल आ गया। विल के बाद आप जो है इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आता है। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह होगा कि विल आपका सब्जेक्ट आएगा, यू विल यू। अब नॉट आया है ये वाला कि ये यहाँ पर नहीं खड़ा है, इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे विल यू नॉट गो टू लाहौर। कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ इस फिक्रे को देखें कि यहाँ पर विल, उसके बाद है यू, उसके बाद नॉट लगा दें तो ये जो है सवालिया भी बन जाता है और मनफी भी बन जाता है। इसी तरह आपका ये क्या हम मैच नहीं, अब यहाँ पर देखें क्या हम मैच नहीं जीतेंगे। अब यहाँ पर देखें कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम वही आया है, आप यहाँ पर लगाएंगे फिक्रे के शुरू में शेल, शेल के बाद आप लगाएंगे वी, शेल वी नॉट, क्योंकि नहीं आया ये वाला नहीं, कि शेल वी नॉट पहली फॉर्म विन द मैच। अब इसको देखें, आखिरी फिक्रा है कि क्या वो कामयाब नहीं होगा। सबसे पहले आप जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कि क्या, ही के साथ क्या आता है, ही के साथ यहां पर मैंने आपको बताया है कि ही के साथ आपका विल आता है, आप लगाएंगे विल ही नॉट सक्सीड। इस तरह आपने आज पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है सवालिया पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट का डबल सवालिया आपने पढ़ा, और फ्यूचर इंडेफिनिट का सवालिया और मनफी दोनों कैसे बनाए जाते हैं आज हमने ये सीखा। कल इंशाअल्लाह जो है अगले लेक्चर में आपको जो है वो मज़ीद अगले टेंस के बारे में बताया जाएगा तफसीली, और इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।